हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पार्ट 5 का चैप्टर 2। तो चैप्टर 2 में है पार्लियामेंट, जो कि आता है आर्टिकल 79 से 122। तो याद रखिएगा, ये पार्ट 5 में आता है। पार्ट 5 का द यूनियन में चैप्टर 2 पार्लियामेंट। तो 79 में है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्लियामेंट, यानी पार्लियामेंट कैसे बनेगा। उसके बाद है आर्टिकल 80 में दिया हुआ है कि राज्यसभा को ही बोलते हैं हम लोग कंपोजिशन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट्स, यानी राज्यसभा के बारे में बताया गया है। 81 में लोकसभा के बारे में बताया गया है, और इसी को बोलते हैं हाउस ऑफ द पीपल, क्योंकि इसका इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। और ये जो इलेक्शन होता है डायरेक्ट इलेक्शन होता है, और यहाँ वोटिंग पीपल करते हैं, नहीं आम जनता वोटिंग करता है। आर्टिकल 83 में है कि ड्यूरेशन ऑफ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, यानी कितना ड्यूरेशन के लिए चलेगा, कब चलेगा, कितना चलेगा। आर्टिकल 93 में बताया गया है कि स्पीकर और डिप्टी स्पीकर रहेंगे लोकसभा के। 99 में ये जो भी मेंबर्स हैं लोकसभा और राज्यसभा के, वो ओथ और एफर्मेशन लेंगे, यानी शपथ ग्रहण करेंगे। आर्टिकल 108 में है कि ज्वाइंट सीटिंग ऑफ बोथ द हाउसेस इन सर्टेन केसेस। ये सर्टेन केसेस किसको बोलते हैं? जब मान लीजिए कोई ऐसा बिल पास करना है जो कि राज्यसभा में भी पास नहीं हो पा रहा है और ना ही लोकसभा में पास हो पा रहा है, तो हम लोग इसको कंबाइंड बैठक बुलाते हैं, और उस दोनों कंबाइंड में जितने भी लोग होते हैं उसके अकॉर्डिंग हम लोग ज्वाइंट सीटिंग करवाते हैं और उसका बिल पास करते हैं। आर्टिकल 110 में है डेफिनेशन ऑफ मनी बिल्स, यानी मनी बिल्स के बारे में बताया गया। और एक और बात, ये जो मनी बिल्स है सिर्फ लोकसभा में पास होता है। आर्टिकल 112 में है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी जो हम लोग हर साल मार्च या मई के महीने में जो बजट आता है मार्च के एंड में, उसके बारे में बताया गया है। 122 में है कि कोई भी प्रोसीडिंग पार्लियामेंट में चलेगा उसमें कोर्ट हस्तक्षेप नहीं करेगा। कोर्ट विल नॉट इंक्वायर इनटू प्रोसीडिंग्स ऑफ पार्लियामेंट, यह है 122। अब आते हैं इसके चैप्टर 3 में। चैप्टर 3 में तो चैप्टर 3 में है लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, यानी इसमें थोड़ा प्रेसिडेंट के बारे में जानेंगे। तो पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू प्रोमलगेट ऑर्डिनेंसेस ड्यूरिंग रिसेस ऑफ पार्लियामेंट, कि मान लेते हैं किसी कारणवश, जैसे अभी हाल ही में कोरोना में क्या हुआ था कि कोई भी सेशन नहीं चला था, तो उस समय अगर कोई बिल पास करना हो, उस समय कुछ भी ऑर्डिनेंसेस पास करना हो, तो प्रेसिडेंट डायरेक्ट पास कर सकता है, ये उसका पावर है। ठीक है, अब देखते हैं चैप्टर 4। तो चैप्टर 4 में है जुडिशरी के बारे में है, और इस आर्टिकल 124 से 147 तक आता है, बट इसमें यही कुछ इम्पॉर्टेंट है। तो इम्पॉर्टेंट वाले हम लोग देखते हैं जो जनरली एग्ज़ाम में आता है। अगर आपको टाइम मिले तो एक बार पूरा देख लीजिएगा। तो आर्टिकल 124 में है कि इस्टेब्लिशमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, यानी कि भारत में एक सुप्रीम कोर्ट होगा। आर्टिकल 125 में है सैलरीज और जितने भी पर्क्स हैं, जितने भी पे एंड पर्क्स हैं जजेस के, उसके बारे में दिया है। यानी 24 में सुप्रीम कोर्ट के बारे में, 25 में उनके सैलरी के बारे में, और 126 में सुप्रीम कोर्ट का में एक सीजीआई होंगे जिसको बोलते हैं चीफ जस्टिस। एंड 43 में पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू कंसल्ट सुप्रीम कोर्ट, यानी प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट को कंसल्ट कर सकता है किसी भी काम के लिए। फिर से हम लोग देखते हैं, 24 में सुप्रीम कोर्ट का इस्टेब्लिशमेंट, 25 में सैलरी, 26 में सीजीआई, एंड 43 में पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू कंसल्ट सुप्रीम कोर्ट। अब आते हैं चैप्टर 5 में। चैप्टर 5 में है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, यानी कैग। तो 148 में कैग के बारे में है, एंड 49 में उसके ड्यूटीज़ हैं। दो ही हैं, ध्यान में रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। और इसी को हम ये कैग को ये भी बोलते हैं कि ये एक संवैधानिक बॉडी है। इसी को इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़, यानी इसको कोई निरस्त नहीं कर सकता है, इसको कोई बंद नहीं कर सकता है। तो कैग है 148 में, और उसके ड्यूटीज़ है 149 में।
अब इसके बाद जो भी है उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए अब हम लोग चलते हैं सीधे पार्ट 6 में। तो पार्ट 6 में है द स्टेट्स के बारे में। इसका आता है आर्टिकल 152 से 237। तो आर्टिकल 152 से 237 एक एक करके जो भी इम्पोर्टेंट है हम लोग देखेंगे। आते हैं पहला 153 में कि राज्य के एक गवर्नर होंगे, गवर्नर ऑफ स्टेट्स। 153 में एक राज्य के एक गवर्नर होंगे। 155 में उनका अपॉइंटमेंट। 159 में उनका शपथ ग्रहण। 161 में पावर ऑफ द गवर्नर टू ग्रांट पार्डन एंड अदर्स, यानी किसी को माफ़ी देना। देखिए इसमें इसको यहाँ एक ट्रिक भी बन रहा है, ध्यान से देखिए ट्रिक क्या हो रहा है। 153 + 2 55 + 4 59 + 2 61 + 2 63 + 4 67। फिर से देखिए +2 + 4 + 2 + 2 + 4। ठीक है, चलिए देखते हैं आर्टिकल 163 में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एड एडवाइज द गवर्नर, कि जो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगा यानी स्टेट के जो भी मिनिस्टर्स होंगे वो एडवाइस देंगे या दे सकते हैं, या गवर्नर जब डिमांड करेंगे एडवाइस के लिए तो वो दे सकते हैं। आर्टिकल 167 में है सीएम का ये रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो भी राज्य में काम हो रहा है या कोई भी बिल पास होने वाला है उसके बारे में जानकारी गवर्नर को देंगे, ये आर्टिकल 167 बोलता है। आर्टिकल 200 देखते हैं। तो 200 में है एसेंट ऑफ बिल्स बाय गवर्नर। 213 में है पावर ऑफ गवर्नर टू प्रोमलगेट ऑर्डिनेंसेस, यानी सेम जो यहाँ पर हम लोग पढ़े थे, हाँ यहाँ जो पढ़े थे हम लोग, पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू प्रोमलगेट ऑर्डिनेंसेस ड्यूरिंग रिसेस ऑफ पार्लियामेंट, तो ये सेंट्रल लेवल के लिए हो गया। और ये जो हो गया, ये जो हो सॉरी ये जो हो गया गवर्नर टू प्रोमलगेट ऑर्डिनेंसेस स्टेट लेवल का। ठीक है, यानी स्टेट में अगर कोई रिसेस चल रहा है तो गवर्नर के पास पावर है कि वो कोई भी बिल टेम्पोरेली पास कर सकता है। ठीक है, 217 में है कि जज ऑफ हाई कोर्ट जो भी होंगे अपॉइंट होंगे वो प्रेसिडेंट और गवर्नर और सीजीआई के कंसल्टेशन से होंगे। ठीक है, इसी में ये जो भी जनरली है वो सब गवर्नर के लिए है। अब इसमें थोड़े स्टेट वाले देख लेते हैं, यानी जो कहीं ना कहीं गवर्नर से रिलेटेड नहीं है, जो सीएम से रिलेटेड है। तो आर्टिकल 169 में है एबॉलिशन और क्रिएशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल इन स्टेट्स, यानी विधान परिषद का गठन और या उसको ख़त्म करना इसमें दिया गया है। तो एक यहाँ पे आपके लिए क्वेश्चंस है, कौन से स्टेट में अभी विधान परिषद चलता है। ये 3-4 ही स्टेट्स हैं जहाँ पे ये चलता है, तो प्लीज़ वो कमेंट करके बताइए। आर्टिकल 199 इसमें है डेफिनेशन ऑफ मनी बिल्स, यानी स्टेट में जो भी मनी बिल्स होते हैं यहाँ से आते हैं। आर्टिकल 169 नहीं, यहाँ गलत हो गया, ये 169 नहीं है, यहाँ पे ये आर्टिकल 214 है, यानी 214 यानी हर एक स्टेट के लिए एक हाई कोर्ट होना चाहिए। आगे है पावर ऑफ हाई कोर्ट टू इशू सर्टेन रीट्स, यानी अभी टोटल 5 तरीके का रीट होता है। पहला लिख देता हूँ यहाँ पे, हैबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्टियोरारी या सर्टियोरेरी बोलते हैं, और क्वा वारंटो। रीट्स पे हम लोग एक अलग से क्लास रखेंगे जिस पे ये 5 रीट्स आपको एक्सप्लेन करूँगा मैं। अब आगे देखते हैं इसका पार्ट 8 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो पार्ट 8 में होता है द यूनियन टेरिटरीज। तो ये टोटल इसमें 3 ही है आर्टिकल, 239 से 241। जो इम्पोर्टेंट है वो बता देता हूँ, 3 ही है जिसमें इम्पोर्टेंट है 239 का AA,
यानी स्पेशल प्रोविज़न विथ रिस्पेक्ट टू दिल्ली, दिल्ली को अलग ही राज्य का दर्जा मिला है क्योंकि उसको हम लोग बोलते हैं भारत का राजधानी। सेकंड है आर्टिकल 241, यानी हाई कोर्ट फॉर स्टेट्स नहीं, फॉर यूनियन टेरिटरीज, दैट इज़ यूटी, यानी हर एक यूनियन टेरिटरीज़ के एक हाई कोर्ट होंगे। जनरली क्या होता है, यूनियन टेरिटरीज़ का हाई कोर्ट किसी स्टेट को दे दिया जाता है। अब आते हैं पार्ट 9, तो यहाँ पार्ट 8 ख़त्म हो गया, अब देखते हैं पार्ट 9। तो पार्ट 9 में आर्टिकल आता है 243 से 243O, ये पंचायत के बारे में है, बस यही जानिए। आर्टिकल 9A में होता है P से ZG मतलब जैसे Z हो गया, उसके बाद इन्होंने किया ZA ZB ऐसे लेकर ZG तक, उससे द म्यूनिसिपैलिटीज़ के बारे में बताया गया है। पार्ट 9B Z से ZT तक, उसमें कोऑपरेटिव सोसाइटी, यानी जनरली ये देखिए क्या हुआ है कि यहाँ से यहाँ तक सब 243 में ही रखा गया है। पार्ट 10 जो है वो पार्ट 10 है शेड्यूल्ड एरिया एंड ट्राइबल एरियाज़ के लिए, ये 244 में रखा गया है। पार्ट 11 को 245 से 263, इसमें बताया गया है कि रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड द स्टेट्स, मतलब सेंटर एंड स्टेट, इनका रिलेशन बताया गया कि ये दोनों कैसे मिलके काम करेंगे। 12 में आता है 64 से 300 फाइनेंस प्रॉपर्टी के बारे में है, बट इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है उसको मैंने लिख दिया है आर्टिकल 300A। 300A में आता है राइट ऑफ टू प्रॉपर्टी, ये पहले फंडामेंटल राइट्स में आता था बट बीच में उन्होंने हटाकर इसको 300A में डाल दिया। इसका मतलब कि कोई भी प्रॉपर्टी किसी का राइट नहीं है, जब कभी डेवलपमेंट के लिए इसका डिमांड किया जाएगा तो गवर्नमेंट इसको जब्त कर सकती है। अब देखते हैं, यहाँ तक हो गया हम लोग का 12 तक, इसमें 13 उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। आते हैं 14 में, तो 14 में आता है सर्विसेज अंडर यूनियन टेरिटरीज एंड स्टेट्स, तो 312 इम्पोर्टेंट है, इसमें 12 में ऑल इंडिया स्टेट्स नहीं है, ऑल इंडिया सर्विसेज है। 315 में बताया गया है पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर द यूनियन एंड फॉर द स्टेट्स, यानी ये एग्ज़ाम हो गया आपका यूपीएससी, और ये हो गए स्टेट वाले जैसे बीपीएससी बिहार के लिए होता है, एमपीपीएससी महाराष्ट्र के लिए होता है। 17 में रिमूवल एंड सस्पेंशन ऑफ मेंबर ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन, यानी कोई भी इनको नहीं हटा सकता, इनको एक तरीके से हटाया जा सकता है, या तो सस्पेंशन होता है। पार्ट 15 में है इलेक्शंस, ये क्वेश्चंस बहुत पूछा जाता है, ये इलेक्शंस किस पार्ट में है, तो इलेक्शंस पार्ट 15 में आता है। 17 में ऑफिशियल लैंग्वेज है जो हमारे भारत के हैं, कमेंट करके बताइए कि टोटल नंबर ऑफ लैंग्वेजेस कितने हैं, जो कि पार्ट 17 में है। पार्ट 18 में है इमरजेंसी प्रोविजन, तो कितने टाइप के मेनली इमरजेंसी होता है, एक होता है प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी 352, 56 में बताया गया है कि रूल कैसे प्रेसिडेंट रूल कैसे लगेगा, एंड 60 में फाइनेंशियल इमरजेंसी। अभी तक हमारे भारत में फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगा है। अब आते हैं पार्ट 19, ये मिसलेनियस है। पार्ट 20 में अमेंडमेंट यानी आर्टिकल 368, और 21 में स्पेशल स्टेटस ऑफ स्टेट्स, जैसे कि जम्मू कश्मीर को भी 370 था तो उसको भी हटाया गया, तो वो इसी में था। तो ये सीरीज़ आपको कैसा लगा कृपया कमेंट करके बताइए, और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।